लोकसभा चुनाव 2024 में अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भाजपा का पहले ही उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने सूपड़ा साफ कर दिया है। आपको बता दें 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुए और इसमें से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत पाई है। हालत तो ऐसी हो गई है कि बीजेपी अपने ही गढ़ में बुरी तरीके से हार गई है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन ने बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है और तो और ममता बनर्जी ने तो दावा कर दिया है कि हम तख्ता पलट कर देंगे, ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। तो उपचुनावों के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन ने क्या ऐलान किया है, राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है, प्रियंका गांधी ने क्या बयान दिया है, आपको बयान सुनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने कैसे उपचुनाव के नतीजों के तुरंत बाद बड़ी बैठक बुलाई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उसके पहले 13 सीटों के उपचुनाव में कैसे इंडिया गठबंधन ने एनडीए को धूल जटाई है और कैसे बीजेपी को उसी के गढ़ में हराया है, फटाफट से बता देते हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए दैनिक भास्कर की। इस खबर में लिखा हुआ है कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे, कांग्रेस 4, टीएमसी 4, भाजपा 2, आप, डीएमके और निर्दलीय ने एक सीट जीती है। तो आप देख सकते हैं कि 13 सीटों पर उपचुनाव हुए और इसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, वहीं 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की है और वो भी शानदार जीत दर्ज की है। हालत तो ऐसी हो गई है कि बीजेपी को उसी के गढ़ में हरा दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खराब है कि बीजेपी आला कमान ने आनन फानन में मीटिंग बुलाई है। तो क्यों मीटिंग बुलाई गई है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले उपचुनावों में बीजेपी का कितना बुरा हाल हुआ है, फटाफट से एक सीट का गणित आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहां पर अमरवाड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। बिहार की अगर बात की जाए तो रुपौली सीट की बहुत ज्यादा चर्चा हुई। यहां पर जेडीयू ने अपनी ताकत लगा दी। ये सीट पहले जेडीयू के पास थी, लेकिन जब उपचुनाव हुए तो जेडीयू यहां पर हार गई है और निर्दलीय प्रत्याशी जीत गया है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़ता है उसका कितना बुरा हाल हो जाता है। बिहार में आप जानते हैं कि नीतीश कुमार वैसे ही टेंशन में दिखाई दे रहे हैं कि जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाएं। अब बीजेपी उसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जेडीयू का हाल कैसे बद से बदतर होता जा रहा है। रुपौली सीट की अगर बिहार में बात की जाए तो ये सीट पहले जेडीयू के पास थी और अब निर्दलीय प्रत्याशी इस सीट को जीत चुका है। आपको बता दें कि इस सीट पर शंकर सिंह ने जीत दर्ज की है और वो भी शानदार जीत दर्ज की है। ऐसे में नीतीश कुमार की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। अब आगे अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब की सिर्फ एक सीट पर चुनाव हुआ, जालंधर पश्चिम। अब जालंधर पश्चिम पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जीत गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल है। चारों तरफ मिठाइयां बांटी जा रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। अगर जालंधर पश्चिम की सीट की बात किया जाए तो यहां पर मोहिंदर भगत जीत गए हैं। ये वही मोहिंदर भगत हैं जो कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हार गए थे, लेकिन अब जब इस सीट पर उपचुनाव हुआ है और आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है तो आप देख सकते हैं कि मोहिंदर भगत जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दोनों तरफ से खानी पड़ रही है। अगर बीजेपी का नेता इंडिया गठबंधन में चला जाता है तो वो जीत जाता है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी का नेता बीजेपी में आता है तो वो हार जाता है। तो बीजेपी का कितना बुरा हाल हो चुका है आप इस उपचुनाव के नतीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। आगे बढ़े, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और इन 4 सीटों में से 3 सीटें पहले भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन अब इन चारों सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी ने शानदार जीत दर्ज की है। आप देख सकते हैं कि रानाघाट दक्षिण, रायगंज, बागदा और मनीकतला पर टीएमसी जीत गई है। इसमें से 3 सीटें पहले बीजेपी के पास थी, लेकिन अब चारों की चारों सीटें टीएमसी के पास चली गई हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसमें जो 3 नेता हैं वो अपनी सीट से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, उसके बाद उपचुनाव हुए हैं। और उपचुनावों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी का इतना बुरा हाल हुआ है कि दल बदल करने वाले सारे के सारे नेता हारे हैं, वो भी बुरी तरीके से हारते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगर हिमाचल
हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन इतनी ताकत लगाने के बावजूद मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का बुरा हाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई है, वहीं कांग्रेस ने 2 सीटें जीत ली हैं। ये हाल हो चुका है हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों का। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी देहरा से जीत गई है। कमलेश ठाकुर ने शानदार जीत दर्ज की है और इस जीत के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस दफ्तर पर जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तो ये तो हुआ मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश का हाल। और अब बात करते हैं सबसे चर्चित सीट की, उत्तराखंड की। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। ये 2 सीटें हैं बद्रीनाथ और मंगलौर, और इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया है और भारतीय जनता पार्टी हार गई है, वो भी बुरी तरीके से हार गई है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चल रही है और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ट्रेंड ये कहता है कि अगर लोकसभा चुनावों के बाद उपचुनाव होते हैं तो वही पार्टी जीतती है जिसकी सरकार चल रही होती है। लेकिन यहां पर सारा का सारा सीटों का गणित पलटता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में सरकार तो बीजेपी की चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। यहां पर आपको बता दें कि मंगलौर की अगर बात की जाए तो काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जीत गए हैं। इनको हराने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डराया, धमकाया, कई खबरें निकलकर सामने आई, मारपीट के वीडियो तक निकलकर सामने आए। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भडाना हार गए हैं, वो भी बुरी तरीके से हार गए हैं। इनको हार का झटका तो इतना तगड़ा लगा कि जब काजी निजामुद्दीन जीत गए तो उन्हें जीत का सर्टिफिकेट नहीं देने के लिए तैयार थे। उसके बाद बवाल हुआ है और अब सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। ये तो हुई मंगलौर की बात, और इससे बुरा हाल तो बद्रीनाथ में हुआ है। बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अयोध्या के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे बुरा कहीं पर हारी है तो बद्रीनाथ में हारी है। बद्रीनाथ में मैं आपको बता दूं कि लखपत सिंह घोटाला जीत गए हैं और राजेंद्र सिंह भंडारी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो हार गए हैं, वो भी बुरी तरीके से हार गए हैं। अब इतना बुरा हारे हैं कि बद्रीनाथ में तो खुशियां मनाई जा रही हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है, और तो और लखपत सिंह घोटाला भी जोश में दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, रंग उड़ाया जा रहा है, ढोल बजाया जा रहा है। तो ये हाल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का 13 सीटों के उपचुनाव में। बीजेपी का कितना बुरा हाल हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब जैसे ही उपचुनावों के नतीजे निकलकर सामने आए हैं, कांग्रेस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि ये तो बस शुरुआत है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि ये अब भारतीय जनता पार्टी का दौर खत्म हो चुका है। पवन खेड़ा का कहना है कि 2014 के बाद बीजेपी का ट्रेंड शुरू हुआ था, कांग्रेस लगातार हार रही थी, लेकिन 2024 के बाद ये ट्रेंड पलट चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी हारेगी, वो भी लगातार हारेगी, क्योंकि उपचुनावों में ये जो हार हुई है ये बहुत बुरी हार हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार इंडिया गठबंधन और एनडीए की कांटे की टक्कर हुई है, आमने सामने की टक्कर हुई है, और इस टक्कर में एनडीए कैसे धराशाही हो गई है आप इन नतीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया है कि ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की है, और मुलाकात करने के बाद जब उपचुनाव के नतीजे निकल कर आए तो ये बयान दिया है। अब इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब हो रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी के चलते बीजेपी ने मीटिंग बुलाई है, और ये मीटिंग आनन फानन में बुलाई गई है। जैसे ही उपचुनावों के नतीजे निकलकर सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी 15 जुलाई को बड़ी बैठक करने वाली है। इसमें बड़े बड़े नेता शामिल होने वाले हैं और मंथन होने वाला है, और उम्मीदवारों की सूची भी तैयार होने वाली है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए आज तक की, इसमें लिखा भी हुआ है कि 15 जुलाई को बीजेपी की बड़ी बैठक, उम्मीदवारों और मुद्दों को लेकर बनेगी रणनीति। तो अब रणनीति बनाई जा रही है। तो पहले भी रणनीति बनाई गई थी, वो रणनीति तो उपचुनावों में फेल हो गई। अब ऐसे में बीजेपी इतनी टेंशन में दिखाई दे रही है, इतनी टेंशन
में दिखाई दे रही है कि बीजेपी ने मीटिंग बुला ली है, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन कॉन्फिडेंट है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए कितना बैकफुट पर आ गई है आप देख सकते हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी का भी बयान निकलकर सामने आया है, प्रियंका गांधी का भी बयान निकलकर सामने आया है। प्रियंका गांधी ने बधाई देते हुए ट्वीट किया है और साफ साफ लिखा है कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसमें इंडिया गठबंधन पर जनता ने मोहर लगाई है। जनता ने साफ कर दिया है कि अब भटकाने वाली राजनीति नहीं चलेगी और जनता ने यह भी दिखा दिया है कि किस तरीके से आगे आने वाले चुनावों का खाका तैयार हो गया है। राहुल गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 7 राज्यों में हुए उपचुनावों के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज्य स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता अब पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने एनडीए को करारी शिकस्त दी है। 13 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और इन 13 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटें जीत पाई है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की कितनी शानदार जीत हुई है आप उपचुनावों के नतीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये उपचुनाव में हुआ है तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल इन चुनावों के नतीजों पर और आगे आने वाले विधानसभा चुनावों पर आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन कितना कमाल करने वाला है? और सबसे बड़ी बात, जो दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, क्या तख्ता पलट होने वाला है? क्योंकि अभी ममता बनर्जी ने बयान दिया है, राहुल गांधी तो पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए के नेता हमारे संपर्क में हैं, जब हम चाहें तो एनडीए की सरकार गिरा सकते हैं। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी के बयान पर, ममता बनर्जी के दावे पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।